नमस्कार दोस्तों, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर अभी समय है आपके अपने पसंदीदा शो मार्केट फर्स्ट का। आज के मार्केट फर्स्ट शो में मैं आपका दोस्त और होस्ट लवली वधवा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके साथ बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर की। एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी हलचल पर आज हम नजर डालेंगे और आज के शो में बात होगी पीएमटी, सीए, सीएस की तैयारी कैसे करें और किस तरह से आप अपना सपना साकार कर सकते हैं और किस तरह से भविष्य की जो बुनियाद है उसे आप मजबूत कर सकते हैं अपने बेहतर भविष्य के लिए। ट्वेल्थ के बाद स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ी परेशानी होती है करियर सिलेक्शन की। ट्वेल्थ के बाद साइंस स्ट्रीम से जुड़े अधिकतर स्टूडेंट्स जहां डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, वहीं कॉमर्स फील्ड से जुड़े स्टूडेंट्स की पहली पसंद होती है सीए और सीएस में करियर बनाना। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है पीएमटी का एग्जाम पास करना। ये एग्जाम एमबीबीएस, बीडीएस के कोर्सेज में एडमिशन के लिए लिया जाता है। डॉक्टर बनने के सपने को साकार करने के लिए इस एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करना जरूरी है, इसलिए इस एग्जाम में स्टूडेंट्स को काफी मेहनत करनी पड़ती है। पीएमटी एग्जाम में हर साल कई स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इसमें सिलेक्शन होना बहुत ही टफ माना जाता है। पीएमटी की तरह सीए और सीएस बनने के लिए भी स्टूडेंट्स को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी दो ऐसे करियर हैं जिसे सदाबहार करियर के रूप में देखा जाता है। पहले इन करियर में सिर्फ कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ही एडमिशन ले सकते थे, पर पिछले कई वर्षों से ये समस्या खत्म हो गई है। अब किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स सीए और सीएस बनने का सपना देख सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी में खास अंतर नहीं समझते। उनके लिए दोनों करियर एक जैसे ही हैं, जबकि दोनों पूरी तरह से अलग अलग करियर हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट सभी तरह के व्यवसाय और फाइनेंस के क्षेत्र में काम करते हैं। कुछ पब्लिक प्रैक्टिस, प्राइवेट सेक्टर तो कुछ सरकारी जगहों पर नियुक्त किए जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ कंपनी सेक्रेटरी का मुख्य काम कंपनी और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच मीडिएटर का काम करना है। ये चेयरमैन और डायरेक्टर्स को सलाह देते हैं। सीए के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स को सीपीटी क्लियर करनी होती है, उसके बाद आईपीसीसी, उसके बाद स्टूडेंट्स को सीए फाइनल का एग्जाम क्लियर करना होता है। वहीं सीएस के लिए पहले फाउंडेशन, फिर एग्जीक्यूटिव और उसके बाद प्रोफेशनल लेवल की एग्जाम क्लियर करना होता है। सीए, सीएस और मेडिकल की फील्ड में एंट्री लेने के लिए कई सारे कोचिंग सेंटर कोचिंग देते हैं। तो आज मार्केट फर्स्ट में बात होगी कि किन बातों को ध्यान में रखकर एक अच्छा कोचिंग सिलेक्ट किया जाए जो आपके सपनों को साकार करने में मददगार बने। दोस्तों, बात हो रही है आपके सपनों को साकार करने की। एजुकेशन सेक्टर की पड़ताल जो होगी वो आज के स्पेशल शो में होगी और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हर बार की तरह एक एक्सपर्ट पैनल मौजूद है एक्सपर्ट सब्जेक्ट के साथ। एक्सपर्ट पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त गुरु शिखर प्रोफेशनल स्टडीज जयपुर के जो डायरेक्टर अरुण कुमार जैन जी, उनका हम स्वागत करते हैं। टारगेट पीएमटी जयपुर ब्रांच के जो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर है गगनदीप सिंह जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ में जयपुर की जो सीए चैप्टर, जयपुर चैप्टर है जो सीए एसोसिएशन की, उनके हमारे साथ जो मेहमान है पूर्व अध्यक्ष सीएल यादव जी, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों खास मेहमानों का स्वागत करते हैं दोस्तों और आज के खास शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अरुण कुमार जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा आपके संस्थान के बारे में बताएं। मैं डायरेक्टर हूं गुरु शिखर प्रोफेशनल स्टडीज़ प्राइवेट लिमिटेड का, और ये प्रोफेशनल स्टडीज़ जो हमने चालू किया वो 2006 में हमने चालू किया। और अभी ये इंस्टीट्यूट जो है वो सीए और सीएस की कोचिंग जो है राजस्थान में कराता आ रहा है। और हमारे इंस्टीट्यूट ने ऑल इंडिया रैंक्स, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, आईपीसीसी, सीपीटी और सीएस के विभिन्न स्तरों के ऊपर एग्जीक्यूटिव और फाउंडेशन के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर दी है। बिल्कुल, टारगेट पीएमटी से हमारे साथ जुड़े हुए असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर गगनदीप सिंह जी। गगनदीप जी, आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे आपके संस्थान के बारे में। आगे टारगेट पीएमटी कहां पर इस वक्त काम कर रहा है और किस तरह की तैयारी आप पीएमटी की कराते हैं? टारगेट पीएमटी बेसिकली दिल्ली का ब्रांड है, ठीक है। हम लोग पिछले 6 साल से जयपुर में बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं, बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं। दिल्ली में भी सक्सेस के बाद हम लोग ये जयपुर में आने का डिसीजन हुआ था कि एक बार एक जगह हम लोग पहले स्टेबल्ड हो जाए, उसके बाद हम लोग जयपुर में आए। दिल्ली में भी बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं, एवरी ईयर कंसेक्यूटिव ईयर फर्स्ट सेकंड रैंक दे रहे हैं। बढ़िया बेहतरीन कॉलेजेस में हमारे स्टूडेंट्स हैं। आप एम्स दिल्ली जैसे कॉलेजेस देख लीजिए, जयपुर में अगर मैं बात करूं तो एसएमएस मेडिकल कॉलेजेस वगैरह देख लीजिए। फर्स्ट रैंक अगर मैं बात करूं 2012 जूही अग्रवाल, वो हमारे ही इंस्टीट्यूट की बच्ची है।
और बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं, और सिर्फ एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूट है जो मेडिकल में डील कर रहा है आज की डेट में। बिल्कुल यादव जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए बच्चों के मन में कई तरह की आशाएं होती है, आकांक्षाएं होती है और बड़े बड़े सपने जो होते हैं वो उन्हें दिखाए जाते हैं। क्या मानते हैं आप, ये जो सपना होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का, वो कितना साकार होता हुआ साबित हो रहा आज के समय में? वधवा साहब, कोई भी सपना यदि अपन देखें और वो साकार नहीं होए, उसके लिए अपन को तन मन धन से लगना पड़ेगा। सपने को साकार करने के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरे जोश के साथ लगना पड़ेगा। और कोई भी सपना नामुमकिन नहीं है। सीए बनना नामुमकिन नहीं है। सीए बहुत, मेरे हिसाब से बहुत इजी कोर्स है। सबसे टफेस्ट कोर्स माना जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे इजी कोर्स है यदि स्टूडेंट उसमें पूरे डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व है, लगा हुआ है। उसकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है जो 3 साल की होती है, उसको पूरी डेडिकेशन के साथ वो करता है, तो सबसे इजी कोर्स ये है। और जो अपॉर्चुनिटीज़ है आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, वो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, लिबरलाइजेशन का ज़माना है, प्राइवेटाइजेशन का ज़माना है। तो अपॉर्चुनिटीज़ की अपन बात करें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीए बहुत टफ कोर्स है, बहुत मेरे हिसाब से बहुत इजी कोर्स है सीए बनना। बिल्कुल, आपका रुख करना चाहूंगा जैन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके संस्थान जो है वो किस तरह की तैयारी बच्चों को कराता है सीएसीएस की? देखिए, सीए कोर्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दिक्कत पैदा करती है बच्चों के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में, कि रेगुलरिटी नहीं आ पाती। स्टूडेंट्स रेगुलर स्टडीज़ नहीं कर पाता और कॉन्सेप्ट क्लियरेंस उसका बहुत ही वीक हो जाता है। एक प्रोफेशनल कोर्स है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो फोकस होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाए। लाइफ से रिलेटेड और मार्केट टैक्सेशन से रिलेटेड, ऑडिटिंग से रिलेटेड, अकाउंट्स से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को देखते हुए उन पे फोकस रहता है। तो हमारा इंस्टीट्यूट कोशिश करता है कि उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाए ताकि सीए के अंदर अच्छे मार्क्स आए और कम समय के अंदर स्टूडेंट उसको क्लियर कर सकें। लेकिन जैन साहब, एजुकेशन सेक्टर के अंदर अब ग्लोबलाइजेशन का युग है, रोजाना नित नए परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। कैसे अपडेट रहते हैं, आपके फैकल्टीज को कैसे अपडेट रखते हैं और बच्चों को कैसे अपडेट रखते हैं आप? देखिए, ग्लोबलाइजेशन और ये सब चीज़ें, अगर सीए चूँकि बहुत ही डायनामिक फील्ड है, रोज चेंज होने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो टैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें हों, चाहे अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें हों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, गाइडेंस नोट्स हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये सब डेली चेंज होते हैं और ज़रूरत के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें लाइफ के अंदर घटती हैं, समाज में घटती है, चाहे कुछ फ्रॉड्स हों या कुछ नई चीज़ें हों। तो अपडेशन तो हमारी फैकल्टीज़ को हम लोग रेगुलर करवाते रहते हैं। उनके प्रोग्राम्स हैं, उनके सेमिनार्स हैं जो कि हम अटेंड उनसे करवाते हैं, ताकि वो जो भी करंट चीज़ें चल रही है मार्केट के अंदर, जो कि मार्केट के अपडेट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स एंड क्लियरेंस है, उनके लिए हम लोग फोकस करवाते हैं ताकि वो लोग स्टूडेंट्स के साथ में भी उतना ही जस्टिस कर सकें। बिल्कुल, गगन जी, मैं आपका रुख करना चाहूँ। गगन जी, आप ये बताएं कि जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन के युग की हम बात कर रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, आपके यहाँ किस तरह से पीएमटी की तैयारी कराई जाती है और किस तरह से बच्चों के बेहतर भविष्य देने का काम किया जाता है? एक्चुअली पीएमटी में क्या होता है, पीएमटी एनसीईआरटी बेस्ड होता है हमारे यहाँ पे। 11-12 का बेसिक कंसेप्ट आए जाते हैं, वही एक माध्यम लेकर हम लोग तैयारी करवाते हैं ताकि स्कूल की प्रिपरेशन भी हो और साथ में कंपटीशन भी क्वालिफाई हो। ठीक है, तो जितने भी टेस्ट होता है, कंपटीशन, हमारा मानना है कंपटीशन उसी बच्चे का ज़्यादा क्लियर होता है जो बच्चे प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व करते हैं। तो वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज़ है, रेगुलर टेस्ट सीरीज़ है, एक डेली प्रैक्टिस टेस्ट की टेस्ट सीरीज़ है, रेगुलर टेस्ट लेते हैं हम लोग, डेली डाउट सेशंस होते हैं, वही एक एडवांसमेंट है हमारे कोर्स का कि बच्चे बेहतरीन रिजल्ट दे पा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अरुण जी, आपको, गगन जी, ऐसा नहीं लगता कि जो ग्लोबलाइजेशन का युग है, जिसमें हमने जैसे कि जैन साहब से बात करी, रोजाना नित नए परिवर्तन हो रहे हैं, बच्चों को किस तरह से अपडेट रखते हैं, फैकल्टीज को किस तरह से अपडेट, क्योंकि बड़ा चैलेंज होता है आज के समय में? नहीं, चैलेंजेस तो है। चैलेंजेस अगर मैं बात करूँ तो हर फील्ड में चैलेंजेस है सर। बाकी रहा अपडेशन की बात, वो रेगुलर टाइम टू टाइम सेमिनार्स कंडक्ट होते हैं। ठीक है, क्लासेस में इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट होते हैं, जो भी हमारे अपडेशंस आती हैं, जैसे AIPMT की लेकर मैं बात करूं, लास्ट टाइम पे नीट हो गया था, अब AIPMT हो गया था, एम्स ऑनलाइन हो गया था, तो इनके बारे में भी हम लोग अवेयर करते रहते हैं, अपने पैटर्न चेंजेस करते रहते हैं ताकि बच्चों को भी एक्चुअल फीडबैक मिले कि हाँ ये सिनेरियो चल रहा है अभी मार्केट में और इस लेवल की प्रिपरेशन की मुझे ज़रूरत है। CL यादव जी, आपका रुख करना चाहूँगा मैं आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चे जो हैं आज के समय में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोचिंग सेंटर्स के बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े विज्ञापन, बड़े बड़ा प्रचार देख करके बच्चे या एक दूसरे की बात को सुनकर के एडमिशन ले लेते हैं। क्या लगता है आपको, एडमिशन जब दाखिला लेते हैं तो उस समय किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए?
देखो, ये मार्केटिंग का ज़माना है, लिबरलाइजेशन का ज़माना है, हर आदमी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके। तो ऑप्शंस में आपको अच्छा ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने सीनियर से राय ले सकते हैं, आपने अपने कलीग से राय ले सकते हैं, अपने टीचर से राय ले सकते हैं जो इस प्रोफेशन में ऑलरेडी है। उनसे भी स्टूडेंट्स को एक सलाह मशवरा कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो आपको डिसाइड करने में बहुत सारी तकलीफ आती है। तो उस तकलीफ में आपको कहीं ना कहीं कंसल्ट करके, आज तो कैरियर काउंसलिंग का बहुत ज़माना है, कैरियर काउंसलर काफ़ी अवेलेबल्स है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को वो उन चीज़ों के ऊपर फोकस करके एक प्रॉपर स्ट्रीम में, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन में ही एडमिशन लेना चाहिए। और जो एडवर्टाइजमेंट की जो बातें कर रहे हैं या जो भी बातें कर रहे हैं, तो ये वे है हर आदमी का अपने अप्रोच बनाने का। तो इसके बारे में तो आप ज़्यादा बेटर समझते हैं कि किसको किस तरह से जाना चाहिए। बाकी मेरा ये है कि जो भी अपने सीनियर्स है, एक्सपीरियंस पर्सनस है, उनके थ्रू डिस्कस करके, उनके साथ डिस्कस करके ही किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को चूज करना चाहिए, वो उनको डिसीजन लेना चाहिए। अरुण जी, आपका रुख करना चाहूंगा। अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे, बच्चे एडमिशन लेते वक्त सावधानी किस तरह से बरते हैं? यादव जी से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या लगता है जब एडमिशन लेने के लिए बच्चा पहुंचता है तो उसे किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? आपका रुख जानना चाहेंगे। देखिए, बहुत सी साधारण सी बात है। अगर आपका उद्देश्य किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, चाहे वो कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर उस एग्ज़ाम के बाद वाले स्टेजेस हो, तो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर उसके बाद वाले स्टेजेस क्लियर करने हो, तो सबसे पहली चीज़ जो आती है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन लेना है, तो उसमें फैकल्टीज़ का जो स्टैंडर्ड है, फैकल्टीज़ की जो क्वालिटी है, उनकी क्वालिफिकेशंस है, एक्सपीरियंस है, वो टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए कि वहाँ पे बढ़िया फैकल्टीज़ आपके पास में अवेलेबल हो। दूसरा, उस इंस्टीट्यूशन का एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि जो कि उस फील्ड के अंदर वो कंटिन्यूस परफॉर्म कर रहा हो और उस परफॉर्मेंस के साथ में वो स्टूडेंट को और बेहतर फैकल्टीज़ और बेहतर सुविधाएं लगातार उपलब्ध कराने का आपको एश्योरेंस दे सके। तीसरा ये है कि उसके पास में उसका जो कोर्स वेयर है, वो कोर्स वेयर कितना अपडेट है, उस कोर्स वेयर के अंदर कितनी मेहनत की गई है इंस्टीट्यूशन की तरफ से, ये सब आपको देखना चाहिए। तो तीन चीज़ें तो आपको इंपॉर्टेंट हो गई, फैकल्टी, कोर्स वेयर और उस फैकल्टी का एक्सपीरियंस और इसके पास रिजल्ट्स, ये सब मिलके जो है आपका एक बेस तैयार करते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप अपने भविष्य के लिए एडमिशन ले सकते हैं। गगन जी, आप इस मंच के माध्यम से सभी अभिभावकों को किस तरह की सलाह देना चाहेंगे कि वो बच्चों का दाखिला लेते वक्त किस तरह की सावधानी बरतें, खास करके पीएमटी के क्षेत्र में अगर बात करें तो? एज अ गार्जियन अगर मैं बात करूं, अगर मुझे मेरे बच्चे के लिए एडमिशन देखना है तो मुझे देखना पड़ेगा सर्टेन चीज़ें, जैसे कि रिजल्ट्स। अगर किसी कोचिंग में मैं अपने बच्चे को एडमिशन करवाने जा रहा हूँ तो उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसके रिजल्ट्स कितने बेहतरीन है, प्लस जो रिजल्ट्स दे रहे हैं टीचर्स, फैकल्टीज़, नो डाउट सबके पास बढ़िया डाइट है आज की तारीख में, सबके पास टीचर्स अच्छे हैं, सबके पास फैकल्टी सेट अच्छा है, लेकिन वही टीचर्स जिन्होंने रिजल्ट दिया वो आज की तारीख में अवेलेबल है या नहीं है? आप देखते आ रहे हैं कि आज मार्केटिंग का सिनेरियो ऐसा हो गया कि हर साल टीचर्स चेंज हो रहे हैं, हर साल नए नए टीचर्स आ रहे हैं, तो एक वो भी चीज़ देखना है। प्लस मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, मैनेजमेंट कितना सपोर्टिव स्टाफ है उनके साथ। एज अ पेरेंट्स अगर मैं अपनी कंप्लेंट लेकर जाता हूं, मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है बच्चा कोचिंग में, तो टीचर्स, मैनेजमेंट कितना हेल्प कर पा रहा है उसको रिजॉल्व करने में, क्योंकि सारे तो सर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स नहीं होते, एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो बजाय इसके कि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स पे एफर्ट्स करने के, एवरेज स्टूडेंट्स पे भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं, कोचिंग को ये भी ध्यान में रखना चाहिए। और एज अ गार्जियन ये भी हमें चीज़ें देखनी चाहिए कि फेक रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूँ, मार्केटिंग क्या है, फंडामेंटल्स होते हैं, आजकल हर कोई कोचिंग ही रिजल्ट छाप रहे हैं और बढ़िया बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं। टोटल अगर सभी स्टूडेंट्स को, सभी कोचिंग के स्टूडेंट्स को गिना जाए तो इतनी तो सीटें ही नहीं होती हैं। तो वो भी एक एज एन पेरेंट्स हमें देखना चाहिए कि स्मार्टली वर्क करना चाहिए, सब चीज़ों को एनालिसिस कीजिए, पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात कीजिए, उनसे प्रॉपर फीडबैक लीजिए कि कैसा ये कोचिंग है, कितने रिजल्ट्स दे रहे हैं, और ऑथेंटिसिटी पे काम कीजिए सर। बिल्कुल दोस्तों, मार्केट फर्स्ट के शो में बात हो रही है एजुकेशन सेक्टर की, और खास तौर पर आज बात हो रही है पीएमटी, सीए और सीएस की। आखिर किस तरह की परेशानियां आती है, चुनौतियां आती है, और आपके जो सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए एक्सपर्ट पैनल मौजूद रहेगा हमारे साथ। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं दोस्तों और बात करेंगे तैयारी की, यानी एजुकेशन सेक्टर की, क्योंकि भविष्य की बुनियाद को करना है तैयार। फिलहाल एक ब्रेक।